So, hello everyone, welcome back to our channel 5G Study Point। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं मैथ के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब ट्रिक्स के साथ, वो भी सिंपल एंड टाइम वाइज, जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो। चलिए अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 8% की दर से निवेशित राशि पर 3 साल के बाद 240 रुपए का हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो ब्याज कितना अधिक प्राप्त होता। मान लीजिए कि आपको जो ब्याज मिला है कितना है, 240 रुपये। ये कितना है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट इनटू टाइम, तो 8 × 3 = 24, ये 24% का मान है। हमें फाइंड आउट करना है कि यदि 5% की दर अधिक होती है, 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%, 5×3 = 15% हमें ब्याज अधिक मिलता। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। 24 से एक बार में, 10 बार में, टोटल आएगा 150 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। 150 रुपए का हमें अतिरिक्त साधारण ब्याज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे कहा है कि यदि साधारण ब्याज दर 10.5% से बढ़कर 18% हो जाए तथा समय अवधि है जो 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाए तो ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो हमें अंतिम साधारण ब्याज प्राप्त कितना हुआ है ये फाइंड करना है। तो चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट जो पहले हमें ओल्ड मिलता था और सिंपल इंटरेस्ट अब हमें न्यू मिलता है, उसका रेशो निकालेंगे हम। पहले हमारी दर थी 10.5%, और पहले जो समय था वो 4.5 सालों के लिए था। अब जो रेट हो गया है, जो दर हो गई है, वो 18% हो गई है, और जो टाइम हुआ है वो 7 वर्ष हो गया है। तो इसका अगर रेशो लें और हम इसको काटें तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएंगे हमारे पास 2 जीरो, तो अगर कैंसिल करेंगे और इसको काटें हम, स्लोगन का काटें हम, तो 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 5 बार में, 45। और ये होगा हमारे पास 7 से काटें हम, 7 × 7, 7×35, 15। और इधर इसको आगे काटें तो 5 से काटेंगे हम 1 बार में, 5 से काटेंगे हम 2 0 बार में, और इसको अगर और कैंसिल आउट करें तो ये होता है हमारे पास 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे हम 3 बार में। तो अगर इन सभी की आपस में गुणा करें तो ये जो रेशो आया हमारे पास वो आया है 3:8 का। हमें अब ये न्यू रेशियो मिल गया है सिंपल इंटरेस्ट ओल्ड और न्यू का। तो चलिए इन दोनों का हमें डिफरेंस जो दिया गया है वो 1250 रुपये है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 5 रुपये। 5% लगा दीजिए इसे। 5 की वैल्यू हमें दी गई है 1250, हमें निकालना है 8 की वैल्यू। अब हमें कितना मिल रहा है, तो 1 की वैल्यू होगी 1250/5, और 8 की हमें निकालनी है तो 8 से गुना कर देंगे। 5 से काटेंगे 1 बार में, 5×2 = 10, 5×5 = 0, 250 का 8 गुना ये होता है हमारे पास 25×8 = 200। पूरे 2000 रुपये जो है वो हमें अब साधारण ब्याज मिल रहा है यदि हम टाइम और रेट को बढ़ा देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में हमें कहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपये तथा 3.5 वर्षों में 2130 रुपये हो जाती है। मतलब ये अमाउंट्स हैं दोनों, 2 सालों में 1860 और 3.5 सालों में 2130 रुपये हो जाती है। तो हमें धनराशि और ब्याज की दर दोनों फाइंड करनी है कि कितना रहेगा। मान लीजिए आपके पास ये पी नाम की कोई राशि है जो कि अपने आप में 100% है। ये
सालों में जो है कितना हो जाती है, 1860 रुपये हो जाती है। और यही पी नाम की राशि है वो कितने सालों में, 3.5 सालों में जो है वो कितना हो जाती है, 2130। तो यदि हम दोनों इस टाइम डिफरेंस का गैप ले लें तो ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा 1.5 साल। 1.5 साल में हमें कितना ब्याज मिला है, 2130 में से 1860 घटा देंगे तो ये होगा हमारे पास कितना, 1.5 साल में हमें मिला है जो ब्याज मिला है वो 270 का ब्याज मिला है। तो अब हम यहाँ पर 2 सालों का ब्याज निकाल लेंगे। तो 2 सालों में कितना ब्याज मिलेगा, ये होगा हमारे पास 270 डिवाइड बाई 1.5 इंटू में 22, और दशमलव उठाएंगे तो इंटू में 10 होगा। 15 से अगर हम इसको काटें तो 15 एकम 15, और 15 अट्ठे 120, 18 दूनी 36, और 0। 2 सालों में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 360 रुपये। अब इस 360 का जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये 2 सालों का है। इसको अगर हम इसमें से घटा दें 1860 अमाउंट में से तो हमें प्रिंसिपल मिलाएगा कितना। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 1860 में से 2 सालों का 360 घटा देंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, तो ये होगा हमारे पास प्रिंसिपल आया हमारे पास कितना, पूरे 1500 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा साधारण ब्याज है। टाइम हमारे पास 2 साल है तो रेट हम निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 360 का, SI/P प्रिंसिपल है 1500, इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास 2। तो यदि हम इसको काटें तो 2 से एक बार में 18, 0, डबल 0 से डबल 0 खत्म। तो 15 से अगर हम इसको काटें, पहले हम इसको काटेंगे 15 एकम 15, और 15 दूनी 20, 12%। तो ये 12 से कट जाएगा तो आर की वैल्यू आई हमारे पास 12%। कौन सा ऑप्शन सही है, प्रिंसिपल 1500, रेट 12%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्षों में 24,000 रुपये तथा 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, कि मतलब हमें रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और टाइम हमारे पास है ही, अमाउंट्स हमारे पास दी गई हैं। 2 सालों में कोई राशि 24,000 होती है, 4 सालों में 32,000 हो जाती है। तो मान लीजिए आपके पास ये पी नाम का पैसा है जो कि अपने आप में 100% है। 2 सालों में जो है वो कितना हो जाता है, 24,000 रुपये हो जाता है। और यही पी नाम की राशि जो है वो 4 सालों में कितना रुपए हो जाती है, 32,000 रुपये हो जाती है। तो 2 सालों का जो इनका गैप है उसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, ये 2 सालों का। तो 32,000 में से 24,000 को अगर हम घटा दें तो ये होगा हमारे पास 8,000 रुपये। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आया हमारे पास 8,000 रुपये। 2 सालों में 8,000 रुपये, तो ये अमाउंट हमारे पास, ये 2 सालों का ब्याज है 8,000। तो इसको घटा दे 2 सालों के ब्याज को, हमारे पास प्रिंसिपल निकल आएगा। तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 24,000 में से, ये 2 सालों का हमारे पास कितना है सिंपल इंटरेस्ट आया है, 24,000 में से 8,000 घटा दें, क्योंकि ये अमाउंट है 24,000 और 8,000 का ब्याज है 2 सालों का। तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 16,000 रुपये। हमारे पास अब प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, और टाइम भी है। तो हम रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SI/P इंटू में 100 डिवाइड बाई, यहाँ पर रेट है तो यहाँ पर टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है हमें कितना, 8,000 रुपये का। कितने के ऊपर मिला है, 16,000 रुपये पर। पी नाम की धनराशि 1600
इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास कितना, 2 साल में। 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 4 से अगर इसको काटे हम तो ये होगा हमारे पास 25% जो हमारा रेट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, बी सही उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 93। सो क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे कहा गया कि यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष 6 महीने में 10,500 रुपये हो जाती है, मतलब ये एक अमाउंट है, ये भी एक अमाउंट है, ये टाइम अलग है, ये टाइम फ्रेम अलग है, दोनों में कोई एक धनराशि मान लीजिए हमारे पास पी है, जो कि 3 सालों में हमें कितना अमाउंट हो जाती है, 6,000 रुपये हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यही पी नाम की राशि 7 वर्ष 6 महीने, मतलब हम इसको 7.5 साल लिख देंगे, कितना अमाउंट हो जाती है, ये 10,500 रुपये हो जाती है, ये अमाउंट है, और ये भी एक अमाउंट है। तो दोनों के बीच का जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, ये होगा हमारे पास कितना, 4.5। तो 4.5 सालों में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है, दोनों के अमाउंट का डिफरेंस। तो यहाँ पर माइनस करेंगे दोनों को, ये बताएंगे हम 10,500 में से 6,000 अगर हम घटा दें तो ये हमारा 4.5 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है हमें टोटल 3,000 रुपये का, 4,500 रुपये का जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो 4.5 सालों में 4,500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो हम 3 सालों का निकाल लें तो 3 सालों में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 4,500 डिवाइड बाई 4.5, 10 मतलब हटाएंगे ऊपर 0 और इनसे गुणा, 45 से एक बार में 100 × 3, तो ये होगा 3 सालों में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है कितना, 3,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 3 सालों में। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल निकालेंगे, ये हमारी अमाउंट है 6,000 माइनस 3,000 रुपये, ये होगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो प्रिंसिपल आया हमारे पास 3,000 रुपये, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम हमारे पास है 3 साल। और यदि हम रेट निकालें तो SI/P इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपये का, प्रिंसिपल भी हमारे पास कितना है 3,000 रुपये, इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास कितना, 3 साल, ये इससे खत्म 100/3, ये होता है हमारे पास कितना, रेट जो है हमारे पास 33.1/3% की जो वार्षिक दर रही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हमारा ए इज द राइट आंसर होगा 33.1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है, ये मतलब ये अमाउंट है दोनों। तो हमें वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है, तो रेट निकालेंगे हम, रेट निकालने से पहले हमें प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। और चलिए निकालते हैं, मान लीजिए आपके पास ये पी नाम की राशि है जो कि 2 सालों में कितना रुपए हो जाती है, अमाउंट हो जाती है 9,920 रुपये हो जाती है, ये अमाउंट है। और यही नाम पी नाम की जो राशि है जो है 5 सालों में, तो 12,800 रुपये ये अमाउंट हो जाती है। तो आपको 3 सालों में कितना ब्याज मिला है, इन दोनों का गैप लेंगे हम, ये होता है हमारे पास 3 सालों में जो गैप मिला है कितना, इन दोनों को घटा दीजिए, 12,800 में 9,920 घटा देंगे हम, 12,800 माइनस 9,920 रुपये, तो ये होगा हमारे पास 3 सालों में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है हमारे पास कितना, 2,880 रुपये। जब 3 सालों का ब्याज ये है तो हम 2 सालों का ब्याज निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे हम, तो 2 सालों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 2,880 जो है ये 3 सालों में मिलते हैं।
तो हमें 2 सालों का निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे। 3 से काटें अगर हम इसको तो ये होगा 3 में 27 और 1 8, 3 से 18, 960 के अगर 2 से गुना करें तो ये होगा हमारे पास 2 सालों में ब्याज आएगा 1920 रुपए। ये है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। तो प्रिंसिपल कितना होगा, हमारे पास अमाउंट है 9,920। 9,920 रुपए से हम घटा दें सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 2 सालों का, तो 1920 घटा देंगे तो प्रिंसिपल आएगा हमारे पास कितना, प्रिंसिपल होगा पूरे 8,000 रुपये। हमारे पास प्रिंसिपल भी है सिंपल इंटरेस्ट भी है, तो रेट निकाल लीजिए। और टाइम हमारे पास 2 साल है ही, तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SI/B। सिंपल इंटरेस्ट है 9120, प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000 रुपये, इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम। टाइम हमारे पास कितना, 2 साल। तो 1 2 3 0 से 3 0 खत्म, और 8 से कटे हम, 8 में 16 से ही काट देखिए हम दोनों को, तो 16 × 16, 16 × 32, 12% की जो है, जो रेट आया हमारे पास कितना, 12% आया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर होगा। 12% की दर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 95 में हमसे कहा गया कि एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1630 रुपये ये अमाउंट हो जाती है, और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ये अमाउंट है 1708 रुपये हो जाती है। 3 सालों में 1603, 4 सालों में 1708। तो धनराशि ज्ञात करनी, मतलब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि वो प्रिंसिपल है कितना। हमें यहाँ पर रेट नहीं पूछा है, अब हमें केवल सिंपल ये जो है प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है। मान लीजिए आपके पास ये P नाम की राशि है, ठीक है, ये हमारे पास जो है कितना हो जाती है, 3 वर्षों में प्राप्त निश्चित धन हमारे पास कितना, तो ये अमाउंट हो जाती है कितना, 3 सालों में ये हो जाती है हमारे पास 1630 रुपये ये अमाउंट है। और 4 सालों में ये धनराशि जो है, ये 4 सालों में हो जाती है अमाउंट 1708 रुपये हो जाती है। तो 1 सालों में हमें कितना ब्याज मिला है, तो इन दोनों का डिफरेंस मिला है 1 सालों का ब्याज। तो 1 साल में जो हमें ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 1708 में से हम घटा देंगे हम 1630 को, जो होगा हमारे पास 1 साल में हमें ब्याज मिला है 78 रुपये का ब्याज मिला है। हम 3 सालों का ब्याज निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। तो 3 सालों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 78 × 3 विच इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास 8 × 24 और 7 × 21 है, तो 234 रुपीज, जो ये 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है, 3 सालों का साधारण ब्याज है। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास अमाउंट माइनस SI। अमाउंट हमारे पास कितना, 1630 माइनस 234, जो कि होगा हमारे पास प्रिंसिपल है, ये आएगा हमारे पास 6913, 1396 रुपये जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे कहा गया है कि प्रतिवर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि जो है 4 सालों में 7,656 रुपये और 5 सालों में 8,120 रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर हमें कितनी है वो निकालनी है, रेट कितना है। रेट निकालने से पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे और 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अमाउंट दी गई है दोनों। मान लीजिए आपके पास ये P नाम की राशि है जो कि 4 सालों में हो जाती है 7,656 रुपये। यही P नाम की राशि 5 सालों में हो जाती है कितनी, 8,120 रुपये। इन दोनों का गैप है 1 साल। 1 साल में हमें जो है अमाउंट का डिफरेंस है वो हमारा ब्याज है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारे पास कितना, तो 8,120 माइनस 7,656, जो कि होगा हमारे पास 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज होगा हमारे पास कितना, 10 में 6 गए तो 4, 6
464 रुपीज जो है ये हमारा 1 साल का ब्याज है। तो हम 4 सालों का ब्याज निकालेंगे तो 4 ईयर्स में जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, 464 इंटू 4, जो कि होगा हमारे पास कितना, 4 × 16, 5, 1856 रुपये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट होगा कितने सालों का, ये होगा 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हमें निकल गया है, अमाउंट भी मिल गई है। तो प्रिंसिपल निकालेंगे 7656 माइनस 1856, तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 0 0, और 16 में से 8 गए तो 8, 6 में से 1 गए तो 5800 रुपये। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 5800 रुपये। तो रेट निकालेंगे अब हम, सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल भी है। 1856 जो रुपये हैं ये 5800 रुपये के ऊपर मिले हैं, इनटू में 100 डिवाइड बाई टाइम हमारे पास कितना, 4, डबल जीरो से डबल जीरो, तो 4 से काटें एक बार में, 4 × 16, 4 × 24, 4 × 16, 58 से काटेंगे एक बार में, और 58 का होता कितना गुना, 5 × 8 = 40, 5 × 45, तो 9 से तो बहुत ज्यादा चले जाएगा, ऊपर को 64, 464, ये 8 बार में चला जाएगा। 8% जो है रेट रहेगी हमारा जो है, डी इज आवर राइट आंसर रहेगा 8% की दर से। 97 की तरफ आ चुके हैं अब। क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे कहा गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेशित एक धनराशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है वो 14,522 रुपये है, और 11 वर्षों में प्राप्त जो मिश्र धन है वो 18,906 रुपये है। तो मूलधन क्या है, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है कि क्या रहेगा प्रिंसिपल। मान लीजिए आपके पास पी नाम का पैसा है जो कि 7 सालों में कितना रुपए हो जाता है, 14,522 रुपये हो जाता है, और यही पी नाम का पैसा 11 सालों में कितना हो जाता है, 18,906 रुपये हो जाता है। ये है हमारा अमाउंट, ये भी हमारा अमाउंट है, ये 11 सालों में, ये 7 सालों में। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो कितने सालों में हमें जो है ये 4 सालों में अमाउंट कितनी बढ़ी हमारे पास, 18,906 में से, 18,906 में से हम घटा दें 14,522, तो 4 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें कितना, टोटल 4,384 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें 4 सालों में। हमें निकालना है या तो हम 7 सालों का निकाल लें या हम 11 सालों का निकालें, तो हम 7 साल का निकाल लेते हैं। 4,384 रुपये जो है ये 4 सालों में मिलते हैं, हमें निकालना है 7 सालों का। तो इसको हम काटें तो ये होगा हमारे पास 4 × 4, फिर 0, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, और 2 4, 4 × 6 = 24, 1,096 की गुणा करें हम 7 से, तो ये होगा 7 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होगा हमारे पास कितना, ये होगा हमारे पास 7,672 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसको अमाउंट में से घटा दीजिए, प्रिंसिपल आएगा हमारे पास कितना, 14,522 में से 7,672 को घटा दें, तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 0,5,8, 6,580 रुपये। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, 6,580 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 साल के बाद 14,880 रुपये, 5 साल के बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का हमें साधारण ब्याज निकालना है कि कितना रहेगा। तो उससे पहले हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, वो रेट भी निकालना पड़ेगा, एक्चुअल जो पीछे वाला रेट कितना है उसके हिसाब से हम 4 सालों रेट तो ले मान लीजिए हम नहीं निकालें तो भी इससे चलेगा, बाकी हमें प्रिंसिपल जरूर निकालना है।
प्रिंसिपल निकालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास ये 3 अंक की राशि थी, जो कि 3 सालों में 14,880 रुपये हो जाती है। यही 3 अंक की राशि 5 सालों में 16,800 रुपये हो जाती है। तो इस राशि ने 2 साल में कितना इंटरेस्ट दिया है, इन दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस होगा हमारे पास 2 सालों में 1920 रुपये का, जो ये ब्याज मिला है। तो 3 सालों में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 3 सालों में, या तो हम 3 साल का निकालेंगे या हम 5 साल का निकालेंगे। सबसे पहले हम 3 साल का ही निकाल देंगे, क्योंकि ये ऊपर से ही पड़ जाएगा। 14,000 में से घटा देंगे, 5 साल का निकालेंगे तो 16,800 में से घटाना पड़ेगा। तो 1920 है, वो है 2 का मान, हमें निकालना है 3 का मान। तो ये होगा हमारे पास कितना, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 6 बार में, 0 बार में, 960 का 3 गुना। तो 3 सालों में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, 96 का 3 गुना होगा हमारे पास 288 और 0। 3 सालों का साधारण ब्याज है 2,880 रुपये। तो प्रिंसिपल होगा हमारे पास कितना, 14,880 में से घटा दें हम, ये अमाउंट है, कितना घटा दें, ब्याज घटा देंगे हम, 2,880 रुपये घटा दें। तो प्रिंसिपल आएगा हमारे पास कितना, टोटल 12,000 रुपये हमारे प्रिंसिपल होगा। तो क्वेश्चन में आगे कहा गया कि उसी तरह से प्रिंसिपल हमारा सेम है, रेट हमारे पास अब नया है कि 10% की दर से हमें टाइम भी हमारे पास बदल दिया है कि अब 4 सालों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जो कि बहुत ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट होगा कितने, हमारे पास 12,000 रुपये है, ये अपने अपने 100% है। और 10 चौके 40% का हमें मान निकालना है। तो 1 2 3 4, 12 चौके 48 और डबल जीरो। तो ये 4800 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, यदि ब्याज की दर 10% हो और 4 साल के लिए साधारण ब्याज हो, इसी दर मौसम दर जो हमें अब निकालने की 12,000। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर होगा 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 99 में हमसे कहा गया कि वार्षिक साधारण दर पर जो है कोई धनराशि 5 सालों में 4600 रुपये हो जाती है तथा 8 सालों में 6,000 रुपये हो जाती है। तो अब हमें समान दर पर 8500 रुपये की जो नई धनराशि है, उस पर 6.5 सालों का साधारण ब्याज हमें प्राप्त कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना हो। तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, रेट हमारे पास कितना था। उससे पहले हमें जो है प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से हम रेट निकालेंगे। जो हमारा पुराना वाला प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल ओल्ड में निकालना पड़ेगा। न्यू में दिया गया है 8500, और टाइम भी हमें अलग से दिया गया है। मान लीजिए आपके पास एक 3 अंक की राशि है, जो कि 5 सालों में कितना रुपए हो जाती है, 4,600 रुपये हो जाती है। यही 3 अंक की राशि जो है, वो 8 सालों में कितना हो जाती है, 6,000 रुपये हो जाती है। ये अमाउंट हो जाती है अमाउंट में, ये मतलब ये मिश्र धन। तो सबसे पहले हम 2 साल का जो डिफरेंस लेंगे, ये हमारे पास कितना आएगा, जो 3 साल का जो हमें डिफरेंस मिला है, इसमें ये अमाउंट कितनी बढ़ गई है। तो 6,000 में से 4,700 निकालेंगे हम, इन दोनों को अगर घटाएं तो ये होगा हमारे पास कितना, 1,400 रुपये। 3 सालों में 1,400 रुपये, तो हमें 5 सालों का निकालना है। तो 5 सालों में कितना होगा, 1,400 रुपये जो हमें ये 3 सालों में मिलता है, हमें 5 साल का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये होगा हमारे पास कितना, 14 5 70, 7,000/3 जो है, ये 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है। इस बात को थोड़ा दूर कर लीजिए। तो हमारा प्रिंसिपल निकालेंगे हम कितना, ये जो प्रिंसिपल निकालेंगे 4600 के अमाउंट है, 4600 के अमाउंट है। इसमें से हम 7,000/3 निकाल लें, तो ये होगा हमारे पास 46×3 13,800। प्रिंसिपल आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, इक्वल टू 13,800 में से हम बताएंगे 7,000 और डिवाइड कर देंगे हम 3 से। तो ये होगा हमारे पास 6,800/3, ये हमारा प्रिंसिपल है रुपये में, ये हमारी मूल राशि है प्रिंसिपल। तो रेट अगर हम निकालेंगे, रेट होता है हमारे पास SI अपॉन P, सिंपल इंटरेस्ट 7,000 रुपये की, 7,000/3 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना, 6,800 डिवाइड बाई 3 इंटू में
100 डिवाइड बाई टाइम। टाइम हमारे पास कितना है, 5 साल है। 5 से बात करते हैं, 3 से 3 खत्म, और डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, और आगे अगर हम इससे काटें और गुना करें तो ये होगा हमारे पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 70/68 गुना 100/5। तो 5 से अगर हम इसको काटें एक बार में, 5 से अगर हम काटें तो 5×7=35, 5×3=15, 35×70, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ से ले जाएंगे हम, तो ये होगा 350/68, ये होगा हमारे पास रेट 350/68 है, ये हमारा रेट है। तो हमारा बस जो नया प्रिंसिपल हो कितना, 8,500 है, तो पी डैश हम लिखेंगे 8,500 है। रेट हमारा ये आ चुका है। टाइम हमारे पास है 6.5 साल, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं इसमें। तो हमारे पास जो दिया गया है वो 8500 रुपये है, ये अपने आप में है 100% का मान। रेट हमारे पास कितना आई है, 350/, 350/17, ये 17 आएगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करते 25 से करते हैं हम। तो रेट होगा हमारे पास 350/17, इंटू में हमें जो टाइम दिया गया है कितना, 6.5 साल है, तो 6.5 साल को लिखेंगे 7×12=13/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 17 से एक बार में, 17 से हम काटेंगे इसको 5 बार में, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे हम 175 बार में, और 13×5=65 की गुणा करेंगे हम 175 से, जो कि होगी हमारे पास कितनी, 165 की 75 से अगर गुणा करें तो ये होगा 6500 प्लस 65 तो ये होगा हमारे पास 11,375 रुपये जो है ये हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो ए इज आवर राइट आंसर रहेगा 11,375 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलेंगे हम। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, ये इसमें रेट फ्रैक्शन में आई हमारे पास, और प्रिंसिपल भी फ्रैक्शन में रहा है, तो कोई बात नहीं, हल्की फुल्की गलती इंसान से हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन रहेगा ये हमारे पास। किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग है 8% की दर से, और शेष भाग है 10% की वार्षिक दर से उधार दिया है, जिससे उसे 352 रुपये का साधारण ब्याज मिला है। तो 10% पर उधार दी गई राशि हमें फाइंड करनी है, कितना रहेगा। तो आप देखेंगे तो ये जो एलिगेशन लगेगा हमारे पास, दो रेट दिए गए हैं, एक R1 एक R2। इन दोनों की हमें कॉमन रेट निकालनी पड़ेगी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो ये देंगे हमारे पास, ये किसका देंगे, प्रिंसिपल का रेशो देंगे, मतलब हमें उस धनराशि का रेशो दे देंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास रेट कितनी है, 8%। दूसरी दर है हमारे पास 10%। पहले व्यक्ति को 8% की दर से दिया है, दूसरे को 10% की दर से। और ये जो बीच वाला यार है ये निकालने हम कैसे, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने का, 352 रुपये का। कितने के ऊपर मिला हमें, 4,000 की मूल राशि है, 4,000 पर मिला है, इंटू में 100 डिवाइड बाई टाइम कितना होगा हमारे पास, टाइम है उसे 1 साल में जो ब्याज मिला है तो 1 से लिख देंगे, 1 2 1 2, और इसको अगर हम काटें तो ये होगा हमारे पास लगभग लगभग 8.8%, इज इक्वल टू 8.8%। तो बीच वाले रेट है ये 8.8% है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें से इसको घटा दीजिए, 10 में से 8.8 को निकालेंगे तो हमारे पास P1 आएगा 1.2 रेशो, 8 में से
8.8 को घटा दीजिए, ये होगा 0.8। चलिए बड़े में छोटा घटा दीजिए, कोई बात नहीं, प्लस सेम रहेगा। इनका रेशियो होगा हमारे पास 3:2। 3:2 जो ये प्रिंसिपल है, ये मतलब हमारे पास 3 और 2 5 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, ये 3x मान लीजिए, फिर 5x मान लीजिए, तो ये 5x होगा हमारे पास कितना, 4,000 रुपये। हमें निकालना है कितना, 10% को द्वारा दी गई में 2x का मान निकालना है। तो 2x का मान आएगा कितना, 4,000 डिवाइड बाई 5x इंटू में 2x। टैक्स से एक्शन तक कैंसिल होगा, 5 से एक बार में 5×8 = 40, 0 8×1600 रुपये जो है, जो 10% की दर से दी गई राशि है। डी इज आवर राइट आंसर, डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 में कहा कि 8,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 5% की दर से और शेष धनराशि को योजना 2 में 4% की साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में प्राप्त जो कुल ब्याज है 720 रुपये है। तो कौन सी योजना है ये, योजना 1 में जो है हमें निवेशित की गई राशि फाइंड आउट करनी क्या रहेगी। तो चलिए लिखते हम। मान लीजिए आपके पास कुछ से पैसे हैं, ठीक है, तो वर्ष के अंत में जो प्राप्त है वो कितना है, 720 रुपये। तो हमें 2 सालों में जो ब्याज कितना मिला है, हमारे 5% के हिसाब से पहली, और दूसरा 4% के हिसाब से हमें दूसरी योजना में इन्वेस्ट किया गया है। तो 2 सालों में जो है हमें जो साधारण ब्याज मिला है 720 मिला है, वो भी 2 वर्ष के लिए है योजना 1, तो 2 वर्ष के लिए ही योजना 2। तो 1 सालों में जो हमें ब्याज कितना मिलेगा वो होगा हमारे पास 360 रुपये। तो यदि हम लिखें जो 360 रुपये हैं, ये 5% के हिसाब से पहली योजना में और 4% के हिसाब से दूसरी योजना में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कुछ इस तरह से। तो यदि हमने क्वेश्चन के हिसाब से हमें योजना 1 में जो है निवेश की गई राशि निकालनी हो, तो जिसको निकालना हम उसको तो निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा हम उसको निकाल देंगे। तो मान लीजिए हम 4% के हिसाब से योजना 1 की राशि और 4% के हिसाब से योजना 2 की राशि है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो इसमें से हटा दें, माइनस कर दें, तो हमें जो योजना 1 की राशि मिल जाएगी। तो 4% के हिसाब से यदि हम निकाल लें, तो मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपये। इसका 4% निकाल लीजिए, 4% होगा 4/100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, और दूसरी 0 से 0, 832, ये होगा हमारे पास कितना, 320 रुपये। 4% के हिसाब से दोनों योजनाओं का ब्याज होगा 320 रुपये। तो इसको माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 में से 4 गया तो 1% की वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, दोनों को घटा दीजिए, 40 रुपये। तो हमसे कहा गया था कि योजना 1 में निवेशित की गई राशि कितनी थी, तो हम निकाल देंगे आराम से। 1% का मान है 40 रुपये, तो 100% होगी योजना 1 में राशि इसके हिसाब से। तो 40 × 100 = 4,000 रुपये जो है वो योजना 1 में लगाई गई थी, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर होगा, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 102 में हमसे कहा कि राजेश ने 10,000 रुपये की 2 योजनाओं को है ए और बी में 8% और 10% की ब्याज दर पर विभाजित करके निवेश किया है। 2 साल में उसे 1,680 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा। 2 साल में अगर उसे 1,680 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में होगा 840 रुपये, वो 1 साल में कमाता है ब्याज के रूप में। तो 840 रुपये वो इस तरह से कमाता है कि 8% के हिसाब से ए में प्लस 10% के हिसाब से बी में, योजना बी में, जो ये 840 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यदि हम
क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें योजना ए में निवेशित राशि निकालनी है, तो हम योजना 2 को माइनस कर दें, मतलब 10% से हम माइनस कर दें, तो 4,000 जो 10,000 रुपये हैं, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, तो हमें 10% के हिसाब से यदि हम ब्याज हटा दें तो ये होगा हमारे पास कितना, 14,000। तो मतलब ये 1,000 रुपये हम घटा देंगे, तो हमें जो है योजना 1 के बारे में पता चलेगा। माइनस कर दीजिए 1,000, 10% ऑफ ए और 10% ऑफ बी। तो इसको अगर माइनस कर दें, इसको ही माइनस कर दें, तो ये होगा हमारे पास कितना, 160 रुपये है, वो 2% ऑफ ए है। तो 100% ऑफ ए निकालेंगे हम कितना, 100% ऑफ ए कितना होगा, 160 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100, 2 से काटेंगे 8 बार में, 0 बार में, तो 8,000 रुपये जो है वो योजना ए में लग गए थे। वो डी इज आवर राइट आंसर, डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलेंगे हम। 103 क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि को 2 भागों में क्रमशः 10% और 15% की ब्याज दर से निवेशित करता है। 2 साल में उसने कुल ब्याज कमाया है 2,400। तो 15% मतलब बी वाली हमें फाइंड आउट करना है। जिसको फाइंड करना है उसके अपोजिट को हमें माइनस कर देना। तो 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है हमारे पास, 2,400 रुपये मिले हैं। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये कुछ इस तरह से मिलेंगे कि योजना ए में 10% की दर से फर्स्ट में और 15% की दर से सेकंड से मिले हैं। ये 1,200 रुपये का टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1 साल के लिए। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है 15% की दर से प्राप्त जो है निवेशित राशि कितनी है। इसको अगर हमें निकालना है तो इसको निकाल देंगे, तो 10% ऑफ फर्स्ट निकालेंगे, 10% ऑफ सेकंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें 10% फाइंड आउट करना है कि कितना रहेगा। हमारे पास मूल राशि है 10,000 रुपये, इसका 10% होगा कितना, 1,000 रुपये। तो इस 1,000 को हम माइनस कर देंगे दोनों साइड से, तो ये होगा हमारे पास कितना, 200 रुपये। और ये से खत्म, तो 15 से 5% ऑफ सेकंड, जो 200 रुपये है वो 5% ऑफ सेकंड राशि है। तो 100% निकाल देंगे, 200 जो है ये 5% का मान है, सेकंड 100% ऑफ सेकंड, ये होगा हमारे पास कितना, इंटू में 100। तो 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 0 बार में। तो 4,000 रुपये जो है हमारे योजना बी में लगे हुए थे। तो बी इज आवर राइट आंसर, ये सेकंड है। 15% की दर वाली जो राशि है वो है 4,000 रुपये, बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,600 रुपये की राशि प्रतिवर्ष 7% और 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेशित की जाती है। यदि 3 साल के अंत में प्राप्त कुल साधारण ब्याज 3,738 रुपये है, तो 7% की दर पर निवेशित राशि कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है। तो 3 साल में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना है, 3,738 रुपये। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम निकाल लेंगे 1 साल के लिए। 3 से काटेंगे 1 बार में, 2 बार में, 4 और 6। तो ये 1,240 रुपये हैं। ये कुछ इस तरह से मिले हैं कि 7% के हिसाब से फर्स्ट में और 9% के हिसाब से सेकंड जो योजना है मान लीजिए उसमें से मिले हैं। हमें निकालना है कि 7% पर निवेशित पैसा कितना था, तो हमें इसका मान निकालना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 9% ऑफ फर्स्ट और 9% ऑफ सेकंड को हम माइनस कर देंगे, बता देंगे। तो सबसे पहले हम 9% निकालेंगे, पैसा कितना रहेगा 9%। पैसा टोटल हमारे पास 15,600 रुपये। इसका हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 9% निकालना पड़ेगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो ये होगा हमारे पास टोटल कितना, 1,404 रुपये। तो ये होगा हमारे पास 1,404। इसको माइनस कर दीजिए, बड़े वाले में छोटा घटा दीजिए, तो ये होगा हमारे पास कितना, 158 रुपये जो है
वो 2% ऑफ फर्स्ट है। तो 100% ऑफ फर्स्ट हम निकालेंगे 158 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100। दो से अगर हम काटे एक बार में, दो से काटे 7 बार में, दो, तो 7900 जो है ये हमारा सेकंड योजना है, तो फर्स्ट योजना है। फर्स्ट में निवेशित राशि है 7,900 रुपये। बी इज आवर राइट आंसर होगा 7,900 रुपये। बी सही जवाब है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया है कि रमन ने 10,000 रुपये को 15% तथा शेष हिस्से को 10% की ब्याज दर पर अंकुश को उधार दिए हैं। 5 वर्ष बाद उसने 6500 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर हमें निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर हमें 5 सालों में कितना ब्याज मिला है देखेंगे। 5 सालों में ब्याज मिला है 6,500 रुपये। तो एक साल में कितना मिलेगा, 5 से काटेंगे एक बार में और 3 बार में, 1,300 रुपये। 1,300 रुपये हमें एक साल में ब्याज मिला। ये 1,300 रुपये हम एक साइड लिख लेंगे। और अंकुश को उधार दिए हैं 2 हिस्सों में, मतलब एक मान लीजिए उसने फर्स्ट टाइम में दिए हैं किस परसेंट से, 15% की दर से, प्लस फिर उसने 10% की दर से है वो सेकंड टाइम में या फिर सेकंड निवेश में दिए हैं। तो यदि हम इस सेकंड वाले का जो है इंटरेस्ट निकाल लें तो हमें फर्स्ट वाला जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है वो हमें मिल जाएगा। तो 10% निकालेंगे। हमारे पास अमाउंट है कितनी, 10,000 रुपये। उसका 10% हमारे पास कितना होता है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, मतलब 1,000 रुपये जो हम अगर निकाल दें तो 10% ऑफ फर्स्ट माइनस 10% ऑफ सेकंड, ये भी माइनस कर देंगे हम। तो ये होगा हमारे पास कितना, 300 रुपये। ये होगा 5% ऑफ फर्स्ट, और इन दोनों का अंतर है कितना, ये कटी जाएंगे आपस में। तो हमारे पास जो आया है 5% ऑफ फर्स्ट जो है अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट बड़ी कौन सी है, 15% वाली अमाउंट। तो हम 100% ऑफ फर्स्ट निकालेंगे कितनी है, कितनी अमाउंट दी गई है, मतलब ये हमारे पास 100% कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए निकालते हैं। जो ये 300 रुपये है ये 5% का मान है, हमें निकालना है 100% का, जो कि होता है हमारे पास फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट हुई है, दोनों का अंतर ही है 5%। तो 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 6 बारी में, 5 के 30, 0। तो योजना ए में पूरे हैं 6,000 रुपये लग गए हैं। तो 10,000 हमारे पास टोटल थे, तो योजना दो में कितने लगेंगे, 4,000। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा हमारे पास, कितना, 2,000 रुपये का दोनों योजनाओं में अंतर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। एक व्यक्ति बैंक ए में $1,850 7% वार्षिक और बैंक बी में $2,150 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो पूरी धनराशि पर उसका जो ब्याज दर है वो क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास रेट दिया गया है कितना, पहला 7%, दूसरा दिया गया है 9%। हमें ये कॉमन रेट निकालना है कि कितना रहेगा ये रेट। तो कॉमन, सो ये कॉमन रेट निकलेगा, तभी हमें जो अमाउंट जो मिले हैं वो इस तरह से हैं कि 1,850 और जो है 2,150 रुपये है। तो ये रेशो कितना होगा हमारे पास, इसको अगर हम काटें तो ये कटेगा 500 के 20, 5 3 15 और 5 3 15, 3 5 5 37 रेशो 43 का जो ये हमें प्रिंसिपल का रेशो मिला है। ये प्रिंसिपल का रेशो हमारे पास ये P1 है, ये P2 है। तो इस रेट को अगर निकालना है तो सामने वालों की आपस में गुणा कर देंगे, इसके साथ हमें इसकी से, तो गुणा करेंगे 7 × 37 प्लस 9 × 43, डिवाइड कर देंगे हम इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड करेंगे
43 और 37, ये होगा हमारे पास टोटल 80। 37 का 7 गुना 259 प्लस 43 का 9 गुना, ये होता है हमारे पास 387 डिवाइड बाई 80। तो अगर हम इस रेट की बात करें तो ये रेट आएगा कितना, वो भी परसेंटेज में आएगा रेट। तो ये होगा हमारे पास, टोटल करेंगे 9 7 16 और 8 फिर 5 13 एक 14, 3 और 2 5 एक 6, 646 डिवाइड बाई 80। फर्दर हम अगर इसको डिवाइड करें तो ये होगा हमारे पास 64, 8.075। ये लगभग इसके अनुसार हमारा जो रेट आया है वो है 8.075%, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। डी सही उत्तर रहेगा, 8.075%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो रमेश ने पहले 4 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष दर से, अगले 6 सालों के लिए 8% प्रतिवर्ष दर से और 10 वर्ष के आगे की अवधि के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए हैं। 12 साल के बाद उसके द्वारा 9,016 रुपए जो है साधारण ब्याज के रूप में दिए गए हैं। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, ये हमें फाइंड करना है, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। हमें 12 सालों का उसका जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 9,016 रुपये। प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको। मान लीजिए ये 12 साल है हमारे पास, ये कुछ इस तरह से बटे हैं कि जो पहले 4 सालों के लिए उसने 5% की दर है, जो पहले 4 साल के लिए 5% की दर है, अगले 6 सालों के लिए, अगले 6 सालों के लिए जो है 8% की दर से उसने इन्वेस्ट किए हैं या फिर उधार लिए हैं। और बचे हुए 10 साल से अधिक, तो 6 और 4 10 साल हो गए, बचे कितने, 2 साल और। तो 2 सालों के लिए उसका जो ब्याज दर था वो कितना था, 12%। तो 12% ब्याज दर था। तो यहाँ पर हम टोटल एस आई निकालेंगे तीनों कंडीशन में। 5 के 20, 8 6 48 और 12 दूनी 24, तीनों का अगर हम जोड़ करें तो ये कितना परसेंट होगा हमारे पास, कितना होगा, ये होगा हमारे पास 92%। ये 48% और ये भी 20%, तो ये 92% होगा। ये हमारा कितना क्या होगा, ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो भी परसेंटेज के अनुसार। तो हमारा जो आया है वो 92% आया है कि उसको 92% जो है ब्याज के रूप में देने हैं। उसने ब्याज में दिए हैं 9,016 रुपये। तो प्रिंसिपल निकालेंगे हम, प्रिंसिपल होता है अपने आप में कितना, 100%। तो आप कहेंगे जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो किस तरह से होगा, ये जो 9,016 रुपये है ये 92% की वैल्यू है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, मतलब अपने आप में जो है 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9 से काटेंगे इसको हम, ये 9 बार में, और ये जाएगा के 72, हाँ ये 8 से चला जाएगा। तो ये 9800 जो है ये प्रिंसिपल रहा है, 9800 रुपये प्रिंसिपल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर होगा, 9800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया कि रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5%, मतलब पहले 3 वर्षों के लिए 5% है, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से तथा 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से कुछ पैसे उधार लिए हैं। तो यदि उसने 7 वर्ष के बाद 12,750 रुपये का साधारण ब्याज चुकाया है तो उसके पास कितना पैसा है जो उसने उधार लिया, मतलब हमें उसका प्रिंसिपल निकालना है। 12 सालों में उसने कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया है, 12,750 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कैसे करेंगे सोल्व, हम लिखेंगे ये 12 साल है, कुछ इस तरह से है कि पहले कुछ सालों के लिए है, 3 सालों के लिए 5% की दर रही है, अगले 2 सालों के लिए 12 साल में, 7 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, थोड़ी की मिस्टेक है, 7 साल में दिया जाए, क्वेश्चन थोड़ा आराम से करना है।
2 साल में है, उसने दिया है 8% के हिसाब से ब्याज दर रही है। और इससे आगे तो 3 और 2 5 बचा कितना, 2 साल। अगले जो आखिर की 2 साल है उसमें 10% की ब्याज दर रही है। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, होता है कितना, रेट इंटू टाइम। तो 5 दिए 15% प्लस 8 दूनी 10%, 8 दूनी 16%, तो 10 दूनी 20%, जो कि होता है हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 12,750 रुपये। टोटल इंटरेस्ट 12,750 रुपये। तो इनका टोटल हम करेंगे, कितना होगा हमारे पास, ये हुआ 20 30 40, तो 51% जो है वो हमारे पास 12,750 रुपये है। हमें प्रिंसिपल निकालना, मतलब 100% निकालना है। तो हमें दिया क्या गया है, जो 12,750 है, 12,750 जो है वो 51% का मान है। हमें निकालना है 100% का, जो कि हमारा होगा प्रिंसिपल। तो इसको अगर हम काटे तो 51 से एक बार में, 51 दूनी 204, और 51 एक जीरो। तो ये होगा हमारे पास कितना, 25,000 रुपये जो है वो हमारा प्रिंसिपल रहा है। 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर रहेगा, 25,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया है कि रोहित ने पहले 2 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर और अगले 3 वर्षों के लिए 11% की वार्षिक दर, 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर कुछ धनराशि उधार पर ली है। यदि 9 वर्ष के अंत में उसने 21,400 रुपये का जो ब्याज का भुगतान किया है, वो भी साधारण ब्याज का, तो उसने कितनी राशि उधार ली, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। उसने 9 वर्ष में, 9 ईयर्स में जो है 21,400 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट दिया। तो इस 9 वर्ष को हम तोड़ेंगे 3 भागों में, क्योंकि इसने 3 भागों में अलग अलग इंटरेस्ट दिया है। पहले 2 सालों का जो इंटरेस्ट रेट रहा है वो कितना, 8% का। अगले 3 सालों के लिए जो इंटरेस्ट रेट रहा है वो कितना, 11% का। हो जो है 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 16% का। तो 3 और 2 5 बचे कितने, 4 साल, 4 ईयर्स जो बचे हैं अगले, उसमें दिया उसने 16% का प्रतिवर्ष ब्याज दर। तो टोटल अगर हम निकालें तो ये होगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है। तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए आप उसमें इनकी। तो 8 दूनी 16% प्लस 11 दिए 33% प्लस 16 चौके 64%, जो कि होता है हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 21,400 रुपये। तो यदि हम तीनों को जोड़ें तो ये होगा हमारे पास कितना, 4 3 और 1 10, और 4 6 10, 110 हो गए, 113%। जो ये 113% है वो है 21,400 रुपये। हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब हमें 100% निकालना है कि कितना है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो चलिए निकालते हैं हम। हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो इस तरह से आएगा, जो 21,400 रुपये है वो 113% का मान है। प्रिंसिपल निकालने के लिए हम करेंगे 100% से गुना। तो 113 से अगर हम इसको काटें तो ये लगभग जाएगा 113 का एक बार में, और फिर जाएगा 113 और 113 का 8 बार में, फिर जाएगा ये 113 का 9 बार में, 0.3, 113 के 8 बार में। और इसको अगर हम 100 से गुणा कर देंगे, ये जाएगा 18938 रुपये जो है वो प्रिंसिपल रहा है हमारा, 18938। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर रहेगा। 18,938 रुपये का उसने उधार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110। सो क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है कि यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 10% तथा 5 वर्ष से अधिक के लिए 12% वार्षिक है, तो 7 वर्षों के बाद 12,771 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें
प्रिंसिपल यहाँ पर निकालना है। 7 सालों में जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12,771 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। तो चलिए, ये 7 सालों में कुछ इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा कि पहले 2 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर रही है वो 6% की दर रही है। अगले 3 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है वो 10% रही है। तो 5 वर्षों से अधिक, तो 3 और 2 5, तो बचे कितने, 2। तो 2 सालों के लिए जो ब्याज दर रहेगी वो 12% के हिसाब से रही है। तो हमें जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे पास ये रेट है, ये टाइम है, रेट इनटू टाइम हमारा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में आता है। तो 6 दूनी 12%, 10 दिए 30%, प्लस 12 दूनी 24% जो है, ये हमारा टोटल एसआई होगा कितना, 12,771 रुपये। तो यदि हम तीनों को जोड़ें तो ये होगा हमारे पास कितना, 30 20 50 10 4 6 66% का जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया है, जो कि कितना दिया गया है, 12,771 रुपये। प्रिंसिपल निकालेंगे हम, कितना रहेगा, 12,771 रुपये जो है वो 66% का मान है। हमें निकालना है 100% का मान। तो 100% का मान निकालेंगे हम। तो यदि हम इसको काटे तो 2 से काटेंगे हम 50 बार में, 2 से काटेंगे हम 33 बार में। तो 3 से अगर इसको हम काटें 3 से काटेंगे हम, 11 से काटो, 11 तिया 33, 11 एकम 11, एक साथ 11 एकम 11, 11 छः 67, 11 एकम 11। फिर अगर 3 से इसको काटें तो इक्वल टू में लिखेंगे हम 1161 डिवाइड बाई 3 इंटू में 50। तो 3 से अगर हम इसको काटें, 3 एकम 3, और ये होगा 3 तिया 9, 3 8 24, और 3 सत्ते 20। तो ये हमारे पास टोटल आएगा कितना, 387 इंटू 50 करेंगे तो हम इसका लगभग डबल कर दीजिए, तो 1935 और 10। तो 19,350 रुपये जो है वो हमारा प्रिंसिपल रहा है, 19,350 रुपये। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। सो क्वेश्चन नंबर 111 में हमसे कहा कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8%, अगले 4 वर्षों के लिए यह है 10% प्रति वर्ष, और 6 वर्ष के अधिक से अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष है। तो यदि 9 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में 18,35,8 मतलब 18,358.6 रुपये मिलते हैं, तो हमें धनराशि धनराशि फाइंड करनी है, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। यदि 9 सालों का जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 18,358.60 रुपये। तो चलिए निकालेंगे हम। निकाल लीजिए। हमारे पास ये जो 9 साल है वो 3 भागों में कुछ इस तरह से बटे हैं कि सबसे पहले 2 सालों के सब जो पहला है उसमें 8% की ब्याज दर रही, और अगले 4 सालों के लिए वो कितने रही, 10% की ब्याज दर रही, और 6 साल, 4 और 2 6 साल, बचे कितने, 3 साल। 3 सालों में जो ब्याज दर रही है वो कितनी रही है, 12% की ब्याज दर रही है। तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम, वो हमारा रेट है, ये टाइम है, रेट इंटू टाइम हमारा होता है सिंपल। और रेट इंटू टाइम की हम अगर गुणा कर दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा कितना, 8 दूनी 16%, प्लस 10 चौके 40%, प्लस 12 तिया 36%, जो कि टोटल हमारे पास कितना है, 18,358.60 रुपये। तो तीनों को हम जोड़ें तो 4 3 7 एक 8, और 6 6 12, 92% का जो मान हमारे पास वो कितना है, 92% का मान हमारे पास कितना आया है, 18,358.60 रुपये। तो यदि हम प्रिंसिपल निकालना है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल निकलेगा कैसे, प्रिंसिपल कुछ इस तरह से लेगा, ये 18,358.6, जीरो लगाए मत लगाए बात बराबर है। ये है 92 का मान, पॉइंट के नीचे हटाएंगे 10 आ जाएगा,
और 100 से गुना करेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 92 से अगर हम इसको काटें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि ये होगा 92 से लगभग लगभग 2 से काटें हम इसको तो 2 चुके 8, 6, और 2 से इसको काट के 2 में 18, 2 1 2, और 1 5, 2 7 14, 2 में 18, और 1 से 2 3 6, और 1 0। तो ये होगा 91793 डिवाइड बाई 46। और अगर हम इसको और फर्दर काटें तो इससे 2 के काटेंगे हम तो ये जाएगा 23 से, और ये जाएगा हमारे पास कितना 45896 इसको अगर हम फिर से काटें 23 से अगर हम काटेंगे तो 23 से हमें ऊपर निकलेगा ये 11,995 रुपए, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर रहेगा 1995 रुपए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 उसकी तरफ चलेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया कि एक धनराशि पहले 8 वर्षों के लिए 7.2%, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से निवेशित की जाती है। तो 18 वर्ष में प्राप्त जो है हमारा साधारण ब्याज है वो 35,100 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात करें, मतलब हमें प्रिंसिपल ही निकालना है जो कि 18 वर्षों में जो है हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है कितना 35,100 रुपये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिले हैं। तो चलिए निकालते हैं हम इसको 3 भागों में बांट दीजिए। पहले 8 सालों के लिए जो दर रही है वो आ गई है हमारे पास 7.25%। अगले 6 सालों के लिए जो दर रही है वो कितनी है 8.5%। तो 8 से 14, और हमें जो बच गए कितने 4, और अब के जो 4 साल रहे हैं उसके लिए ब्याज की दर कितनी गई है 6.5%। तो यदि हम इसकी गुणा कर दें तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की दर रहेगी जो कि हमारे पास 35,100 रुपये के बराबर रहेगी। तो 856 और 2 कितना 2 58% प्लस 8 से 48 और 3 51% प्लस 6 24, 24 और 2 26%। ये हमारा टोटल SI रहेगा कितना, ये रेट है ये तरंग है, इसकी गुना करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में रहेगा 50 2 100 120 और 8 1 9 से हमारा ये होगा हमारे पास टोटल 135% की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है 35,100 रुपये। हमें प्रिंसिपल निकालना है, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है कि कितनी रहेगी। तो हमारे पास 35,100 रुपये हैं, ये 135% का मान है। प्रिंसिपल निकालने के लिए हम करेंगे 100% से गुना। तो 135 का ये हमारे पास कितने बार में जाएगा 2 बार में 270, और बचा कितना 35 का 2 छिके 0 260 गुना में 100। तो ये होगा हमारे पास 26,000 रुपये जो हमारा प्रिंसिपल रहा है, जो मूलधन रहा है 26,000 रुपये। सी इज आवर राइट आंसर रहेगा 26,000 रुपये का प्रिंसिपल था हमारे पास। तो साथियों मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद है तो आप लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और न्यू बेहतरीन कंटेंट में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।